हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम एक्यूट रीनल फेलियर या एक्यूट किडनी फेलियर के ऊपर केयर प्लान डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारे चैनल पर और केयर प्लान, केस स्टडी, केस प्रेजेंटेशन के ऊपर वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जब आप केयर प्लान लिखते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को इंट्रोडक्शन लिखना होता है, जिसमें आप इस तरीके से जो है इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। एज अ पार्ट ऑफ आवर क्लिनिकल रिक्वायरमेंट वी आर पोस्टेड इन, जिस हॉस्पिटल में आपकी पोस्टिंग लगी है उसका आप लोग यहाँ पे नाम मेंशन कर देना। पेशेंट जो है सेलेक्ट किया है आप उसका नाम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। आई हैव सेलेक्टेड मिस्टर या मिसेस जो भी पेशेंट है एज माई पेशेंट एंड शी वॉज एडमिटेड ऑन, जिस डेट पर एडमिट हुआ है उस डेट को लिख देंगे। विद द कंप्लेंट ऑफ, जो भी जैसे एक्यूट रीनल फेलियर वाला पेशेंट है तो उसमें ओलिगोरिया के सिम्टम्स हो सकते हैं, पेन इन फ्लैंक रीजन, फीवर, स्वेलिंग इन लेग्स, वीकनेस, फटीग, जो सिम्टम्स पेशेंट में रहेंगे वो आपको लिख देना है। कौन से डॉक्टर ने डायग्नोस किया है उनका नाम लिख देंगे। एज एक्यूट रीनल फेलियर पेशेंट नाउ शी इज़ एडमिटेड ऑन जनरल वार्ड, फीमेल वार्ड, जिस वार्ड में आपका पेशेंट एडमिट है वहाँ पर यहाँ पर आपको वो वार्ड मेंशन कर देना है। फिर उसके बाद आप हिस्ट्री कलेक्शन लिखते हैं। हिस्ट्री कलेक्शन में आइडेंटिफिकेशन डेटा लिखेंगे, जिसमें पेशेंट प्रोफाइल रहेगी, पेशेंट का नेम, एज, जेंडर, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, मैरिड है या अनमैरिड है, ऑक्यूपेशन क्या करता है पेशेंट, एजुकेशन कितना है, डेट ऑफ एडमिशन लिख देंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर, एड्रेस लिख देंगे, डायग्नोसिस लिख देंगे। यहाँ पर डायग्नोसिस में आपको मेंशन कर देना है, जैसे एक्यूट रीनल फेलियर के ऊपर आप केयर प्लान बना रहे हैं तो यहाँ पर मेंशन कर देंगे। हो सकता है आपको किडनी फेलियर के ऊपर पूछा जाए तो यहाँ पर आप किडनी फेलियर कर देंगे। चीफ कंप्लेंट में जो भी हमने सिम्टम्स लिखे थे वो सारे सिम्टम्स पेशेंट के चीफ कंप्लेंट में लिख देना है। मेडिकल हिस्ट्री में पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री लिखेंगे। अगर पास्ट में कोई हिस्ट्री रही है तो वो लिख देंगे, नहीं तो आप नॉट सिग्निफिकेंट करके लिख सकते हैं। इसी तरीके से सर्जिकल भी आप लोगों को लिखना है हिस्ट्री। सर्जिकल हिस्ट्री, अगर कोई सर्जरी हुई है पेशेंट की तो वो यहाँ लिख देंगे, और अगर नहीं हुई है तो नॉट सिग्निफिकेंट लिख देना है। फिर फैमिली हिस्ट्री में कितने मेंबर्स हैं, न्यूक्लियर फैमिली में बिलोंग करता है या जॉइंट फैमिली में, वो लिख देना है। फैमिली कंपोजिशन टेबल बना देंगे, जिसमें पेशेंट का फैमिली मेम्बर्स के नेम, एज, जेंडर, क्या रिलेशनशिप है पेशेंट के साथ, ऑक्यूपेशन क्या है, एजुकेशन क्या है, हेल्थ स्टेटस क्या है, वो लिख देना है। उसके बाद आप फैमिली ट्री बनाएंगे। फैमिली ट्री में जो है यहाँ पर कीज़ मेंशन कर देना है। जो बॉक्स है वो मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो सर्कल है वो फीमेल को, और साइड से इस तरह से जो डैश डैश है वो पेशेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फैमिली ट्री बना देना है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस लिख देंगे। इसमें जो है पेशेंट मिडिल क्लास, लोअर क्लास, किस टाइप की फैमिली से बिलोंग करता है वो लिखना है। ब्रेड विनर मतलब कौन मेन जो है कमाने वाला है उस व्यक्ति के घर में, उसको मेंशन कर देंगे। उसके बाद लाइफ स्टाइल एंड हैबिट्स में कोई बैड हैबिट्स हैं, अगर अल्कोहल इंटेक, टोबैको च्युइंग की, तो फिर वो मेंशन कर देना है। फिज़िकल एग्जामिनेशन में जनरल अपीयरेंस कैसा है पेशेंट का, हेड टू टो एग्जामिनेशन करते हैं हम इसमें, तो ये सारी चीज़ें आपको अपने पेशेंट में ऑब्जर्व करके फिल करनी है कि पेशेंट का नरिशमेंट कैसा था, बॉडी बिल्ड, हेल्थ कैसी है, एक्टिविटी किस टाइप की है, मेंटल स्टेटस कैसा था पेशेंट का, पोस्चर कैसा था, स्किन कंडीशन कैसी थी, कलर, टेक्सचर, टेम्परेचर, कोई लीजन तो नहीं थे स्किन में, बॉडी में, वो लिख देना है। हेड एंड फेस में शेप ऑफ द स्कल एंड फंटनल्स कैसे हैं, स्कैल्प में डैंड्रफ तो प्रेजेंट नहीं है, फेस में पफीनेस है या नहीं है, ये सारी चीज़ें। आईज़ में आईब्रोज, आई लैशेज, आईलिड्स, आईबॉल, कंजक्टिवा, स्क्लेरा, प्यूपिल, विजन कैसा है, ये सारी चीज़ें लिख देना है। ईयर्स में जो चीज़ें दी गई हैं इन्हें देख लेना आप। नोज़ में, माउथ में, फेरिंग्स में, ये सारी चीज़ें आप अपने पेशेंट में ऑब्ज़र्व करके फिल कर दीजिएगा। फिर एब्डोमेन में ऑब्जर्वेशन, ऑस्कल्टेशन, पाल्पेशन, परकशन करके देखेंगे। एक्सट्रीमिटीज़, जेनाइटल, रेक्टम, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का।
उसके बाद वाइटल साइन देख लेंगे। वाइटल साइन में पेशेंट की क्या वैल्यूज़ आ रही हैं, टेम्परेचर, पल्स, रिस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पर पेशेंट की क्या वैल्यूज़ आ रही हैं, नॉर्मल वैल्यूज़ कितनी रहना चाहिए, और रिमार्क डाल देंगे। उसके बाद जो है मेडिकेशन चार्ट, मेडिकेशन कौन कौन सी दी जा रही हैं पेशेंट को, तो मेडिसिन्स यहाँ पर आप लिख देंगे। फिर उसके बाद जो है इन्वेस्टिगेशन कौन कौन सी कराई गई हैं, जैसे किडनी फेलियर का पेशेंट है तो यहाँ पर पेशेंट का KFT होगा, KFT में क्या क्या जो है वैल्यूज़ आ रही हैं, पेशेंट की क्या वैल्यू है, नॉर्मल कितनी रहना चाहिए, वो लिख देंगे। हेल्थ एजुकेशन लिख देना लास्ट में। डाइट से रिलेटेड, जैसे पेशेंट को एक्यूट रीनल फेलियर है तो लो पोटेशियम लो सोडियम डाइट लेने के लिए एडवाइस करेंगे, लो प्रोटीन डाइट के लिए एडवाइस करेंगे, फ्लूइड इनटेक कम करने के लिए एडवाइस करेंगे। ये सारी चीज़ें मेंशन कर देना है। रेस्ट एंड स्लीप, मेडिकेशन, लाइफ स्टाइल एंड हैबिट से रिलेटेड यहाँ पर आप जो है सब जो हेल्थ एजुकेशन है वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम बनाते हैं नर्सिंग केयर प्लान। नर्सिंग केयर प्लान में जैसे फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस हो रहा है, किडनी फेलियर के कारण जो फ्लूइड है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं हो पा रहा है तो एक्यूमुलेट हो रहा है बॉडी में, तो यहाँ पर फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस रिलेटेड टू फ्लूइड एक्यूमुलेशन एंड टिश्यू, इसके ऊपर केयर प्लान आप बना सकते हैं। फिर उसके बाद जो है डेफिशिएट नॉलेज के ऊपर बना सकते हैं, डेफिशिएट नॉलेज रिगार्डिंग द डिसीज़ कंडीशन एंड ट्रीटमेंट। और एक्टिविटी इंटॉलरेंस के लिए भी आप केयर प्लान बना सकते हैं। एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू फटीग, रिटेंशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। फिर उसके बाद लास्ट में कंक्लूशन ऐड कर देंगे। कंक्लूशन में जो है पेशेंट, जैसा हमने इंट्रोडक्शन लिखा था उसी टाइप से पेशेंट का नाम, कौन से हॉस्पिटल में एडमिट है, किस डेट पर किस टाइम पर एडमिट हुआ है, क्या कंप्लेंट प्रेजेंट थी, और अभी पेशेंट जो है उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, इम्प्रूवमेंट देखा जा रहा है, जल्दी पेशेंट डिस्चार्ज होएगा। इस टाइप से आप लोगों को पेशेंट का जो है कंक्लूशन में ऐड कर देना है। तो आज के वीडियो में हमने एक्यूट रीनल फेलियर के ऊपर केयर प्लान डिस्कस किया है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।